नारायण। अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण के प्रति शिष्य भाव में आ चुका है। अभी तक सखा भाव में था, तो सखा भाव में सम्यक रूपेण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ता है। समाज में ही आप लोग देखें, माता पिता कितने भी अच्छे विद्वान हों, किंतु बच्चे को शिक्षा के लिए विद्यालय में ही भेजते हैं, उसके लिए ट्यूटर रखते हैं। तो जो चीज़ बहुत सुलभ होती है उसका प्रायः लोग आदर नहीं करते हैं। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। दूर का कोई आडंबरी भी होगा, उसके प्रति लोगों की निष्ठा हो जाती है, लेकिन निकट के विद्वान के प्रति निष्ठा नहीं होती। घर के वैद्य चिकित्सक के प्रति भी उस तरह की निष्ठा नहीं होती है। प्रसिद्ध श्लोक है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। कि मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, देवता में, ज्योतिषी में, यहाँ तक कि औषधि में भी, और विशेष रूप से तो गुरु में, जिसकी जैसी भावना होती है उसी के अनुसार उसको सिद्धि प्राप्त होती है। गुरु की योग्यता में शंका करते हुए ज्ञान ग्रहण करेंगे, गुरु को अपने बराबर समझते हुए ज्ञान ग्रहण करेंगे, तो ज्ञान आपके हृदय में नहीं बैठेगा। और गुरु मानते ही नहीं, मित्र भाव में हैं, तब तो फिर कैसे ज्ञान होगा। तो पहली आवश्यकता यह है कि गुरु बनाइए, गुरु भाव को दृढ़ करिए, अपने में शिष्य भाव को दृढ़ करिए, गुरु में गुरु भाव को दृढ़ करिए, और उसके प्रति पूर्ण समर्पण कर दीजिए, शरणागत हो जाइए, तब गुरु का ज्ञान प्रभावकारी होगा। तो इसलिए दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते अहम साधिमांगताम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, अब आप मेरी रक्षा करें ज्ञान के द्वारा, मुझे ज्ञानोपदेश करें। तो शिष्यत्व स्वीकार किया, घोषणा किया शिष्य होने की, तो अब भगवान श्री कृष्ण उनको ज्ञान का उपदेश करेंगे। केवल शिष्य होना पर्याप्त नहीं है। कौन सा शिष्य किस विद्या का अधिकारी है, इसका निर्णय भी आवश्यक है। जहाँ ब्रह्म विद्या का उपदेश करना हो, अथवा शिष्य को जहाँ ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करनी हो, शोक मोह की निवृत्ति चाहता हो, तो उसमें वैराग्य का होना भी आवश्यक है। बिना वैराग्य के ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगले श्लोक में अब अर्जुन कहता है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसद्धं राज्यं सुराणामचाधिपत्यम। तो कहते हैं कि इस सारी पृथ्वी का शत्रुहीन और धन धान्य पूर्ण राज्य और देवताओं का आधिपत्य पाकर भी मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जो कि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। तो यहाँ वैराग्य की भावना है कि इन सब से मेरा वैराग्य हो गया है। मैं न राज्य चाहता हूँ,
न देवताओं के सुख चाहता हूँ। तो ज्ञान का अधिकारी शिष्य होता है। यह सोचकर अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया। उसने सोचा कि संभवतः मित्र भाव से मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, मित्र भाव में भगवान मुझे ज्ञान का उपदेश नहीं करेंगे। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया और ज्ञान का उपदेश गुरुदेव वैराग्यवान शिष्य को ही करते हैं। इसलिए इस 8वें श्लोक में अर्जुन ने वैराग्य प्रकट किया। फिर इतना कहने के उपरांत एव मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परम तप, संजय अब कहते हैं कि एव मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परम तप न योत्स इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। कि हृषिकेश अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार कहते हुए गुडाकेश, गुडाकेश निद्रा को जीतने वाले को गुडाकेश कहते हैं। यह अर्जुन के लिए संबोधन है। निद्रा को जीतने वाला अर्जुन न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूँगा, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से कहता हुआ चुप हो गया। कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। परंतप शब्द यहाँ पर आया है तो एव मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परम तप, यह संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। तो परंतप शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त है? अर्जुन के लिए अथवा धृतराष्ट्र के लिए, दोनों अर्थ यहाँ पर निकलते हैं। तो कहीं कहीं पर परंतप लिखा है और किन्हीं किन्हीं प्रकाशनों में परंतपः लिखा है। दोनों ही अर्थ बैठते हैं। जब परंतपः कहेंगे तो यह प्रथम पुरुष अर्थात अंग्रेजी का थर्ड पर्सन जिसे कहते हैं उसमें आ जाएगा, तब यह अर्जुन के प्रति होगा। और यदि परंतप है तो यह संबोधन हुआ, तो यह धृतराष्ट्र के प्रति हो जाएगा। अर्थात संजय कहते हैं कि हे परंतप, धृतराष्ट्र को संबोधित करते हैं, हे परंतप राजन। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहते हुए अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कहते हुए चुप हो गया। अथवा दूसरा अर्थ यह होगा कि ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कहते हुए वह गुडाकेश परंतप अर्जुन चुप हो गया। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अभी यह संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को कि इस प्रकार विषादग्रस्त अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में हंसते हुए से बोले। हंसते हुए से अर्थात उसका उपहास करते हुए से बोले। हंसते हुए से क्यों बोले? हंसने का यहाँ कौन सा प्रसंग था? तो हंसने का प्रसंग यह आया कि एक तरफ अर्जुन ज्ञानियों जैसी बातें कर रहा है, एक तरफ वह शिष्यत्व स्वीकार कर रहा, अपने को शिष्य घोषित कर रहा है, शरणागत घोषित कर रहा है, और दूसरी तरफ कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूँगा, निर्णय भी सुना दे रहा है, उपदेश करने को कह रहा है और उपदेश होने से पहले अपना निर्णय सुना दे रहा है। तो यहाँ गुरु शिष्य की मर्यादा
का पालन नहीं कर रहा है। जब शिष्यत्व स्वीकार कर लिए, ज्ञानोपदेश के लिए कह रहे हो, तो फिर ज्ञानोपदेश का श्रवण करो और गुरु की आज्ञा का पालन करो। लेकिन गुरु से निवेदन तो कर रहा है कि मुझे ज्ञानोपदेश करिए, और ज्ञानोपदेश होने से पहले ही अपना निर्णय सुना दे रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और संशय भी युद्ध विषयक है। तो युद्ध विषयक संशय है, वहाँ शोक मोह की प्राप्ति हुई है। शोक मोह की निवृत्ति के लिए जब उपदेश करने के लिए निवेदन कर रहे हो तो उपदेश सुनो और जैसा गुरु कहें वैसा करो, किंतु ऐसा न करके निर्णय सुना दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर हंसने लगे। तो हंसते हुए से भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं 11वें श्लोक में, अब यहाँ से ये ध्यान देने की बात है कि श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश अब यहाँ से आरंभ हो रहा है, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक तक। अभी तक तो भूमिका थी और प्रश्न था, अर्जुन की मुख्य शंका थी। उपदेश का मुख्य भाग दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ हो रहा है। तो अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हंसते हुए अर्जुन से कहते हैं, अशोचानन्न शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कि जिनका शोक नहीं करना चाहिए, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनके लिए तो शोक कर रहे हो और बातें पंडितों जैसी करते हो। प्रज्ञावादांश भाषसे, पंडितों के ऐसे वचन बोलते हो। लेकिन पंडित लोग उनके लिए शोक नहीं करते जो चले गए, और उनके लिए भी शोक नहीं करते जो नहीं गए। पंडित जन न मृत के लिए शोक करते हैं, न जीवित के लिए शोक करते हैं। तो अर्जुन में वैराग्य भाव तो आया है, जो ज्ञान प्राप्त करने हेतु पात्रताओं में से एक है। यह बात ध्यान दें, एकमात्र नहीं है, अन्य भी पात्रताएं हैं ज्ञान प्राप्त करने की। वैराग्य स्वधर्मानुसार होना चाहिए। यहाँ अर्जुन में वैराग्य तो आया हुआ है, लेकिन वह परधर्म में प्रवृत्त होने की सोच रहा है। वह क्षत्रिय है, राजा है, प्रजा का पालन उसका कर्तव्य है, किंतु वह वैराग्य वश संन्यास लेना चाहता है, भिक्षाटन करना चाहता है, जो कि क्षत्रिय के लिए विहित नहीं है। और वह वैराग्य भी क्या पुष्ट वैराग्य नहीं है, यह तो मोह है, शुद्ध वैराग्य नहीं है। इष्ट अनिष्ट की आशंका से प्रेरित मोह को अर्जुन अपना वैराग्य समझ रहा है। प्रजापालन इत्यादि कर्म राजा का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है। तो अर्जुन ये सोचता है कि पूजा के योग्य भीष्म, द्रोणाचार्य इत्यादि गुरुजन, अभिमन्यु इत्यादि पुत्र, अन्य गुरु पुत्र इत्यादि अन्य सगे संबंधी, श्री कृष्ण इत्यादि प्रमुख सुहृद, दुर्योधन इत्यादि स्वजन हैं, द्रुपद धृष्टुम्न इत्यादि संबंधी हैं, परंपरा से पितृ पितामह इत्यादि में स्नेह रखने वाले राजा लोग बांधव हैं। इनके प्रति अर्जुन का स्नेह उत्पन्न हो गया है कि इनका अनिष्ट होगा, इनके मृत्यु होगी। यह अर्जुन का मोह है।
तो उसका जो वैराग्य है वह मोहजनित है। ज्ञान प्राप्ति हेतु उसका वैराग्य नहीं है, मोक्ष प्राप्ति हेतु वैराग्य नहीं है, अपितु स्वजन के बिछोह से उत्पन्न शोक जनित उसका मोह है। इनके संबंध विच्छेद से, स्नेह विच्छेद से, इनके मारे जाने पर जो पातक लगेगा, इससे अर्जुन के हृदय में शोक उत्पन्न हुआ है। इस शोक मोह से अर्जुन का विवेक ज्ञान ढक गया है। इसीलिए जिस क्षत्रियोचित युद्ध में वह स्वेच्छा से प्रवृत्त हुआ था, अचानक से तो वह युद्ध उपस्थित नहीं हो गया था, अचानक से वह युद्ध भूमि में नहीं आया था, पहले से तैयारी करके आया था। रणनीति बहुत पहले से तैयार हुई थी। विराटनगर में था तभी से रणनीति तैयार हुई थी। बीच में संधि इत्यादि के प्रयास हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और रणनीति बनती रही। तो एक रणनीति के तहत वह रण क्षेत्र में आया हुआ था और रण क्षेत्र में आने के उपरांत स्वजनों को देखकर अचानक उसके हृदय में मोह की उत्पत्ति हो गई और उसका विवेक नष्ट हो गया। तो विवेक नष्ट हो जाने पर वह जिस युद्ध में स्वेच्छा से प्रवृत्त हुआ था उसी युद्ध से उपरत हो गया, घोषणा कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और परधर्म अर्थात भिक्षा इत्यादि से जीवन निर्वाह करने के लिए, संन्यास ग्रहण के लिए, परिव्राजक बनने के लिए तैयार हो गया। यह उसके लिए परधर्म था। अनेक बार हम इस संबंध में चर्चा कर चुके हैं कि धर्म क्या है, स्वम क्या है, परधर्म क्या है। तो पुनः स्मरण दिला दें कि धर्म वह नहीं है जिसे सामान्य रूप में लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्यादि धर्म के रूप में समझते हैं। महाभारत के समय तो यह सब थे ही नहीं, न यवन थे, न ईसाई थे, न सिख थे, न अन्य कोई थे। केवल वैदिक धर्म था, सनातन धर्म था। तो वहाँ धर्म की बात क्या, किस संदर्भ में की गई है? स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह है। यह किस लिए कहा गया है? तो वह धर्म वर्ण धर्म है और आश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार वर्णों में से जिसके लिए जो कर्तव्य विहित है उसका पालन करना धर्म है, और दूसरे के लिए विहित कर्तव्य का पालन करना परधर्म है, और वह अधर्म है। तो क्षत्रिय के लिए संन्यास विहित नहीं है। ब्राह्मण के लिए तो है कि कभी भी संन्यास ले ले, एक क्रम संन्यास भी होता है, और एक जब भी उत्कट वैराग्य उत्पन्न हो जाए तब संन्यास ले ले। यह दोनों ब्राह्मण के लिए विहित है। क्षत्रिय के लिए संन्यास विहित ही नहीं है, क्षत्रिय को संन्यास का अधिकार ही नहीं है। वह वानप्रस्थ तक जा सकता है, संन्यास में केवल ब्राह्मण का अधिकार है। तो अर्जुन यहाँ संन्यास लेने के लिए प्रवृत्त होने लगा, परधर्म में प्रवृत्त होने लगा। तो अब 11वें श्लोक से चूँकि उपदेश का आरंभ हो रहा है, तो इसी प्रसंग में यहाँ पर यह बता दें कि इस 18 अध्याय वाले श्रीमद् भगवद गीता में 6 अध्यायों के 3 कांड हैं। इन्हें 3 षटक भी कहते हैं। प्रथम षटक त्वंग पदार्थ का शोधन करता है,
द्वितीय षटक तत्पदार्थ का शोधन करता है और अंतिम तृतीय षटक तत्त्वम पदार्थ के ऐक्य को बतलाता है। इस प्रकार तत्त्वम असि इस महावाक्य की सिद्धि श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में होती है। यहाँ पर पंडित शब्द का विशेष अर्थ बता दें। 11वें श्लोक में पंडित शब्द आया है, अशोचानन शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो पंडित किसे कहते हैं? तो शांकर भाष्य में आचार्य शंकर भगवत्पाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर इसलिए हंसते हैं कि वह मूढ़ और पंडित दोनों जैसी बातें एक साथ कर रहा है। यह दोनों मौढ़ एवं पांडित्य परस्पर विरुद्ध हैं। तो दोनों किसी बातें कौन करता है? जो उन्मत्त होता है। तो भगवान का अभिप्राय है कि तुम तो पागल जैसे जान पड़ते हो, एक ही साथ मूर्खों जैसी और पंडितों जैसी दोनों बातें करते हो। अब पंडित शब्द का यहाँ पर प्रयोग इसलिए करते हैं कि आत्मविषयणी बुद्धि को पंडा कहते हैं। पंडामति, पंडा जो आज तीर्थ पुरोहित घाट पर बैठने वाले पंडा के संबंध में रूढ़ हो गया है, तो उसका वह तात्पर्य नहीं है। पंडा तो पंडित की बुद्धि को कहते हैं, पंडामति। और वह बुद्धि क्या? आत्मविषयणी बुद्धि। वेदांत में बुद्धि रखने वाले, अर्थात वेदांती पंडित की बुद्धि को, वेदांती विद्वान की बुद्धि को पंडा कहते हैं। तो ऐसी बुद्धि जिसमें हो वे पंडित कहे जाते हैं। तो इस प्रकार आत्मज्ञानी को पंडित कहते हैं। आत्मज्ञानी पंडित मरे हुए और जीवित के विषय में भी शोक नहीं करते। न मरे हुए के विषय में शोक करते हैं, न जीवित के विषय में शोक करते हैं, क्योंकि वे आत्मबुद्धि रखते हैं जो न उत्पन्न होता है न मरता है। कर्तव्य से विमुख और आत्मज्ञान से शून्य व्यक्ति के संबंध में शोक किया जाता है, किंतु जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, जो आत्मज्ञान से युक्त हैं, ऐसे भीष्म, द्रोण इत्यादि के विषय में शोक करना सर्वथा अनुचित है। तो परमार्थतः जो नित्य हैं, जो शोक न करने के योग्य हैं, उनके संबंध में तुम शोक कर रहे हो। अतः तुम पंडित नहीं हो, अपितु मूढ़ हो। यह तात्पर्य है। नारायण।